Okay, so I hope everyone has understood yesterday's lecture, and we have started the first algorithm that it was FIFO. Okay, and we took this example also, जो कि आपके सामने है अभी. We took this example with the reference string. This one that is 7012030430321201701. This was the reference string. These are the pages which wanted to come inside the main memory. Okay, मतलब इनको हमको main memory में लाना है. So we call it as a reference string. Maybe it is automatically generated, or it is the observation, or it is recorded. Okay, and the page frame which is given is 3. Okay, so we took the page frame equals to size equals to 3. You can see the 3 boxes over here, and we will start calling, or we will start copying the pages into the main memory. Okay, so let us start with copying the pages into the main memory. That will start from the 7. So 7, then 0, then 1. Okay, so this is the very simple, and the pages were not present at this location, that is in the main memory. The pages were not present, so this will be called it as a page miss. Okay, मतलब पेज नहीं था, इसके लिए वो चीज मिस हुई, तो इसको विल कॉल इट एज अ पेज मिस. We'll call it as a page miss. Okay, and after that I'll not be using it till I'm prepared. 2 मिनट कर लिए अरेंजमेंट थोड़ा सा. ओके, सॉरी फॉर द डिले. सो यहाँ पर हम लोग ने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा 702 701 तो इजीली ऑक्यूपाइड हो गया, बिकॉज 7 0 and 1. ओके, सो दीज आर दी पेज मिसेस, बिकॉज दीज पेजेस वर नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, सो वी कॉल्ड देम फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी. So when they are copied from the virtual memory to the main memory, it will be called it as a page miss. Okay, again we'll go ahead. So we'll go to the next string, that is the next page, that is 2. Okay, so we'll be calling the page 2. अब पेज 2 को कहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा, that will tell us by that will be indicated by the FIFO. Okay, तो FIFO हमको बोलता है कि भाई जो फर्स्ट आया है वो पहले जाएगा, जो पहला आया है वो पहले जाएगा. ठीक है, सो विल कॉल द पेज 2 फर्स्ट. ओके, तो पेज 2 को रिप्लेस कहाँ करना है, तो सबसे पहले कौन आया, 7 आया, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव रिप्लेस 2 वही. ओके, ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये चीज़ हम लोग ने कल किए थे. ओके, उसके बाद में फिर हम लोग ने 2 को रिप्लेस किया, एंड आफ्टर दैट 201 हमारी पेज फ्रेम सिचुएशन हो गई. ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज वाज 0, तो 0 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो ये क्या हुआ, पेज हिट हुआ बेसिकली. ठीक है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट. जब ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो पेज हिट है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो पेज मिस है. ओके, और अगर पेज मिस होता है तो वी हैव टू कॉल द पेज फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी. ठीक है, तो यहाँ पर वो आपका पेज है, इसको तो आप लोग सेम एज इट इज लिख, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हूँ, बट यू कैन राइट ओवर हियर 201 द सेम, यू विल कॉपी द सेम स्ट्रिंग ओवर हियर. ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं. आपने आपका पेज नंबर 3 आया, तो पेज 3 को कहाँ रिप्लेस करेंगे, कौन सा ऐसा है जो कि सबसे सबसे पहले आया हुआ है. 2 आपका यहाँ पर आया है, और आपका जो 3 है, 3 हम लोग यहाँ देखो, आपका ये 0 और ये 1, तो सबसे इसके अंदर जो आपका सबसे पहले आने वाला कौन है, 7 के बाद में, बिकॉज 7 तो रिप्लेस हो चुका है, तो सबसे मतलब सबसे पहले आने वाला आपका अभी फिलहाल 0 है, तो 0 की जगह पे रिप्लेस करेंगे. ठीक है, एंड सो ऑन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वन. ओके, तो
सो इन द सेम वे ये हम लोगों ने सारे के सारे पेजेस को लोड किए मेमोरी में, जहां जहां पर आपको क्रॉस दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, दैट इज द पेज मिस। ओके सो गाइस, ये हम लोगों ने किया था फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। और उसके अंदर भी केम टू नो दैट के पेज फॉल्ट कितने आए, तो पेज फॉल्ट आपने काउंट किए तो आपको 15 पेज फॉल्ट मिले, और नंबर ऑफ पेजेस टोटल कितने आपके, टोटल आपके 20 पेजेस है, ठीक है। Sorry students, I'm getting lot of disturbance actually, so getting lot of emergency calls, so इसके लिए मुझे बार बार जाना पड़ा था, ओके। देखो आज कैसे होता है हमारा सेशन। सो ये हम लोग का एग्जांपल हम लोग ने कल ही किया था, ठीक है। और उसके अंदर वी हैव कैलकुलेटेड द फॉल्ट रेट आल्सो, तो पेज फॉल्ट टोटल 15 मिले थे हम लोग को, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो टोटल 50 डिवाइड बाय 20 बिकम्स 0.75, ये हमारा फॉल्ट रेट आएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, coming to the next example in that you can see the reference string is 021640103121. Okay, so this is the reference string given to us, and the page frame was 4. Okay, so for this page frame, we have done this particular, see this one, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Okay, so we have now, instead of taking the page size, page frame equals to 3, we have taken the page frame equals to 4. Okay, you can see over here. So 1 2 3 4 4 places are there. Okay, now start occupying the places. Now we'll call the page 0. The page 0 is placed over here, page 2 placed over here, page 1 placed over here, page 6 placed over here. Okay, so 4 page miss we have got. Okay, miss, because all the 4 pages were not present in the main memory. All the pages were not present in the main memory, so we call it as a page miss. Okay, it was clear. I've written over here x is the miss and h is the hit. Okay, so ये चार तो हो गया, उसके बाद we'll call the next one the 4. Okay, so 4 will come, so 4 will be placed, 4 will be represent which location, कौन सा है हमारा जो सबसे पहले आया है फर्स्ट इन, तो हमारा 0 सबसे पहले आया, so will place over here. The same example है, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा रेफरेंस स्ट्रिंग अलग लिया हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने एक अलग एक एग्जांपल लिया हूँ, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर आपका 4 आया, 4 प्लेस किए, 0 आया, 0 को प्लेस किए, यहाँ आपका 1 और 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हिट और यहाँ पर हिट। ओके, बिकॉज दोनों पेजेस आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो विल कॉल इट एज अ पेज हिट। ओके, उसके बाद में आपका आता है 3, पेज 3। पेज 3 को हम लोग कहाँ रिप्लेस करेंगे, 1 की जगह पर, बिकॉज दिस इज द वन जो कि सबसे पहले आया है। ठीक है, सो जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा, अगर इनकेस रिक्वायरमेंट आती है। नाउ वी हैव गॉट द रिक्वायरमेंट, सो हम लोग ने 1 की जगह पर 3 को बैठा। आफ्टर दैट 1 आपका आता है, तो 1 को रिप्लेस करने के लिए हम लोग ने ये जगह चूज की है, बिकॉज दिस इज द वन विच इज विच केम फर्स्ट। ओके, तो ये आपका 1 यहाँ पर, बाद में 2 यहाँ पर, और 1 आता है कि 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पेज आपका हिट आएगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल, बट स्टिल आई हैव टेकन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड।
So how many page uh, miss are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, total 9 are there. So 9 divided by total pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12, 9 divided by 12 becomes 0.75. ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्चुअली जो रेफरेंस लिस्टिंग थी वो शॉर्ट थी, इनके ओनली 12 पेजेस वर देयर। तो 12 पेजेस होने की वजह से हम लोग को ज़्यादा मतलब कि पता नहीं चला। अगर वहाँ पर इन द प्रीवियस एग्जांपल वी आर हैविंग 20 पेजेस, यू कैन जस्ट काउंट इट ओवर हियर, तो आपके पास 20 पेजेस थे, बट नाउ हियर वी हैव ओनली 12 पेजेस। ओके, तो 12 पेजेस थे और उसमें से 9 जगह पर हम लोग को पेज मिस यानी कि पेज फॉल्ट मिला, तो द फॉल्ट रेट बिकम 0.75। ओके, इट वाज द सेकंड एग्जांपल। Coming to the next anomaly, or we can say this is one of the concept I just wanted to tell you. Validy's anomaly. Okay, अभी Validy's anomaly है कुछ नहीं, एक simple छोटा सा concept है। According to the concept, it says that increasing the number of page frame will result in increase of the page fault. Okay, जितना आप लोग पेज फ्रेम की साइज बढ़ाएंगे तो आपका पेज फॉल्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो। ठीक है, इट नॉर्मली हैपेंस इन द फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ये एक रेफरेंस लिस्टिंग यहाँ पर लिया है, उन्होंने एक और एग्जांपल लिया है so that the same example can be solved with the page frame equals to 3 and page frame equals to 4। ठीक है, सी सेम एग्जांपल है लेकिन पेज फ्रेम मैंने 4 लिया। Okay, just try to understand the concept why I have taken the same example and the page frame equals to 3, and over here I have taken page frame equals to 4. Okay, so I just want to show you that the increasing the number of page frame, increasing the number of page frame will increase in the page fault also। तो page fault यहाँ पे 3 है, यहाँ पर आपको page fault कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज Validy's anomaly। ओके, तो बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। चलो थोड़ा सा और जाके देखते हैं। I'm going to take attendance now. Please everybody be here. एक सेकंड। Good morning, ma'am. Myself Mamta Rajawati. Mamta Rajawati. Good morning, no, but I will call out names. But perhaps we have only 5 minutes left. So I'll call out names until answer arrives. Guys, एक सेकंड। Ma'am, I would like to ask one thing. Yes. Ma'am, was there any session of you today at 9:15 a.m.? The link, did you see the chat? Okay, everyone. Am I clear now? Actually, I'm attending one more session actually. So while attending the session, I'm taking your classes also. So this is a hurdle for me. What shall I managing? Everyone, please let me know whether it is clear or not. I'm proceeding the things. That's good. Okay, thank you so much. So we took one example, that is the reference string was 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5. Okay, so I have taken the page frame equals to 3. So this, I have drawn this particular one. I have drawn this particular one in the different manner. Instead of drawing the boxes, I have just drawn the lines. Okay, because my lines are working like a vertical lines. My vertical lines are making the boxes. Okay, so सबसे पहले हम लोग रेफरेंस स्ट्रिंग में से लाएंगे। So the page 1, okay, page 1, then the second is 2, so 1 2 1 2 3 1 2 3, okay,
देन द नेक्स्ट वन इज 4. ओके, 4 को कहाँ रिप्लेस करेंगे? 4 को रिप्लेस हम लोग यहाँ करेंगे बिकॉज दिस इज द वन जो कि सबसे पहले आया है. ठीक है, तो 4 को यहाँ रिप्लेस किए. सो 4 2 3 नाउ. उसके बाद में है 1. 4 हो गया, 4 के बाद में 1. ओके, सो 1 को कहाँ रिप्लेस करेंगे? यहाँ रिप्लेस करेंगे. So in the same way, because you people are is smart enough, you can easily solve it. Okay, but instead of just solving it right now in front of you, you can easily solve it. So I have placed and I've called all the pages inside the main memory. You can see the situation, and in all the places you will find the page miss. Okay, यहाँ पर miss all the misses are there. Okay, so how many misses are there? How many misses are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 misses are there. 9 divided by how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 pages है. So 9 divided by 12, how much? 9 divided by 12, how much? 9 divided by 12, how much? अरे बोलो, बोलते नहीं यार कुछ. अगेन हम लोग को मिलता है 0.75 यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली मैंने वहाँ पर 3 क्यों लिखा वो मुझे नहीं पता. ठीक है, चलो देखते हैं. तो यहाँ पर हम लोग को एक सिचुएशन ये मिलती है. ठीक है, सो अब यहाँ पर आप लोग को पेज फ्रेम को हम लोग 4 लेके देखते हैं. ठीक है, तो पेज फ्रेम हमारा 4 है. सेम एग्जांपल है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5. ओके, so f1 f2 f3 f4. So I'll be having 4 frames. Okay, so first we'll start with the first page. Okay, page 1, then second page 1 2, then 3 1 2 3, then 4 1 2 3 4, then comes with the next one. Okay, अब हमारे पास में 1 2 3 4 1 भी आ गया है. तो 1 यहाँ पर आपका क्या है? बेसिकली 1 2 3 4 होने के बाद में आपका 1 यहाँ पर पेज हिट आना चाहिए. बिकॉज यहाँ पर पूरा मैंने डायग्राम नहीं बनाया. ठीक है, पूरा डायग्राम नहीं बनाने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है. देखो ना, 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. ओके, 4 के बाद में कौन सा पेज है? 1. बट 1 को मैंने क्यों नहीं लिखा हूँ? बिकॉज 1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ पेज हिट. ओके, उसके बाद में कौन सा है? 2. तो 2 भी यहाँ पर मेरा प्रेजेंट है, तो 2 भी हिट है. ठीक है, तो हिट एंड हिट. उसके बाद में पेज 5 है. पेज 5 को कहाँ रिप्लेस करूंगा? ऊपर वाले इसमें, बिकॉज यहाँ पर आपका है, तो 5 को यहाँ रिप्लेस किया मैंने. ठीक है, उसके बाद में 1. ओके, सो यहाँ पर 2 जगह पे हिट हुआ है. तो यहाँ पर आपके 5 को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, 5 को मिस किए. 1 2 3 4 5 सबको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, सबको हम लोगों ने लेकर आए. हर जगह पर आपको देखना मिलेगा कि यहाँ पर सब जगह पेज मिस है. ठीक है, खाली 2 जगह पे हमको हिट मिला है. ठीक है, तो ये पूरा होने के बाद में विल काउंट हाउ मेनी पेज फॉल्ट इज देयर. टोटल पेज फॉल्ट. अच्छा चलो, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं, यहाँ पर पेज फॉल्ट इक्वल्स टू 3 यहाँ पर बोला है. तो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हमको टोटल पेज फॉल्ट 9 आया था यहाँ पर. और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितने देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पर हम लोग को 10 मिला. ठीक है, तो टोटल हाउ मेनी मिसेज आर देयर? हाउ मेनी मिसेज, ये जो नीचे जो लिखा है इसको छोड़ दो. टोटल हाउ मेनी पेज मिसेज आर देयर? टोटल 9 के बजाय यहाँ पे 10 मिसेज है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में कितने मिसेज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, सो इवन इट इज वेरी लेस, बट व्हेन यू विल इंक्रीज द पेज फ्रेम, तो पेज फ्रेम इंक्रीज करने पर क्या हुआ हमारे साथ में? हमारे पेज मिसेज बढ़ गए. ठीक है, तो मतलब पेज मिसेज मतलब पेज फॉल्ट हमारे बढ़ गए. ठीक है, तो पेज फॉल्ट हमारा बढ़ा. तो वही चीज़ हमारी बेलाडीज एनॉमली कहती है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम
इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम, तो यहाँ पर हमारा पेज फ्रेम था 3, पेज फ्रेम इक्वल्स टू 4, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इंक्रीज करके देखा है। सो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेज फ्रेम विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द पेज फॉल्ट और पेज मिस। यहाँ पर हाउ मेनी मिसेस वर देयर, 9 मिसेस वर देयर, ओके। एंड यहाँ पर हाउ मेनी मिसेस आर देयर, यहाँ पर आपको टोटल 10 misses are there, ठीक है। So just by increasing the page frame, just by increasing the number of page frame, the page fault will also increase. This is the concept of Baladi's anomaly, okay। So this is due to the Baladi's anomaly, which state that page fault rate may increase as number of frames as are increased, okay। So you can just show just by this particular diagram, this is number of frames, number of pages, okay। तो ये आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स से, जैसे आपने नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाएंगे वैसे आपके नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ेंगे। सो द कर्व और द लाइन विल बी लाइक दैट, ओके। So this is just for your understanding. You can easily understand just by taking the example. Page frame equals to 3 and page frame equals to 4. Okay. So the page fault equals to, यहाँ पर कितना था, 9 थे, मैंने यहाँ पे wrong लिखा हूँ, तो this is the 9. Okay. मैंने गलती से लिख दिया हूँ यहाँ पर, तो page fault equals to 9 है एंड यहाँ पर हमारे page fault equals to 10 है, ठीक है। So you can easily understand that के भी दोनों जगह पर कैसे इंक्रीज हुआ है, okay। This is due to the Baladi's anomaly, okay। Understand everyone। ये एक्चुअली वाइवा क्वेश्चन भी है, वाइवा में भी पूछते हैं व्हाट इज Baladi's anomaly, okay। So you can easily say that sir, by increasing, just by increasing the number of page frames, the page fault will also increase, okay। This is nothing but the Baladi's anomaly, and in the same way the fault rate will also increase, okay। Okay everyone, understand क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को regarding this Baladi's anomaly? Yes, sir. Okay, I'm quite actually disturbed because right now I'm in a parallel, I'm in two meetings, one with you and other with another one, so इसके लिए थोड़ा बहुत मैं कभी कभी रुक जा रहा हूँ, okay। Okay, so ये हो गया आपका Baladi's anomaly. Coming to the next one, that is the second algorithm that is least recently used, okay, LRU, okay। We have to replace the last recently used page in the past, okay। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले see, I have taken the same example because I have taken the screenshot of the from the video. So this is my string, that is reference string is equals to 701203042303212017001. So this the same example I've taken, and how many page number of page frames are there? 4, 1 2 3 4, okay। यहाँ मैंने उल्टा लिया हूँ तो थोड़ा सा समझ के लो। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? बिकॉज यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में पेज फ्रेम जो है ना वो नीचे से लिया हूँ 1 2 3 4। Okay, so now according to the FIFO that we have already seen, FIFO के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, ओके। अभी थोड़ा सा हम लोग LRU पे आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द LRU सेज दैट कि हम लोग को वो पेज रिप्लेस करना है जो कि बहुत कम यूज हुआ है, ठीक है। और मतलब बहुत कम यूज हो रहा है, मतलब पास्ट में बहुत यूज हुआ है, सबसे मतलब इसका पास्ट सबसे ज़्यादा ओल्ड है, वो वाला पेज हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। एंड द डिफरेंस ओवर हियर इज दैट कि थोड़ा मैंने इसको उल्टा कर दिया हूँ, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपका फ्रेम 1 ये होता है, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 ऐसे होता है। बट यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा उसको रिवर्स कर दिया है, फ्रेम 1 नीचे, फ्रेम 2 ऊपर, 3 4 ऐसे उल्टा किया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक ही मैनर में डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर जैसे समझाने के लिए, बिकॉज मेरे पास डायग्राम ऐसी है और डायग्राम में अभी ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। द पेज फ्रेम इज इक्वल्स टू 4, ओके, एंड द रेफरेंस स्ट्रिंग इज दिस वन, ठीक है, 70120 आपके सामने। सो लेट स्टार्ट विद द 7। तो 7 को हम लोगों ने सबसे पहले देखा, तो 7 यहाँ पर 7 है प्रेजेंट। मुझे 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 बताओ 7 यहाँ पर है प्रेजेंट? 7 प्रेजेंट नहीं है, इस पूरे रेफरेंस में नहीं है, मतलब पूरे फ्रेम में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 7 को क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। तो क्या है, मेरा ये पेज फॉल्ट है, ठीक है, मतलब पेज मिस है।
यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर स्टार से मार्क किया हूँ एक्चुअली। तो उसके बाद में फिर मेरा आता है जीरो, जीरो भी देखा मैंने, जीरो भी नहीं है, तो 7 के बाद में जीरो को भी मैंने मेन मेमोरी में कॉल किया, फिर 1 1 को भी कॉल कर लिया, फिर 2 2 को भी कॉल कर लिया, 7 0 1 2। चलो भाई इतना काम तो हमारा हो गया। अब जो हमारे पेज फ्रेम हो गए फुल। ओके, अब हमारे पास जगह नहीं है। अब आते हैं आगे वाले पे, जीरो। अब जीरो क्या है आपका, 7 0 1 2 के बाद में आ गया जीरो। तो आपका जीरो क्या है, पेज हिट है। तो हम लोग ने क्या किया, सिंपल हम लोग ने इस पर्टिकुलर पेज रेफरेंस को, सॉरी, इस पर्टिकुलर पेज फ्रेम को हम लोग ने एज इट इज कॉपी कर दिया। तो 2 1 0 7, ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद में लिख दिया हम लोगों ने पेज हिट। ओके, तो एक हिट हम लोग को मिल गया, जीरो आ गया आपका। उसके बाद में है आपका पेज 3। ओके, अब पेज 3 को लाना है, तो पेज 3 को ओके गाइस, ठीक है, तो चलो वापस आते हैं। तो 7012 के बाद में हमारे पास में जीरो पेज आया था, तो जीरो एक्चुअली ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हमारा ये पेज हिट में काउंट हुआ। ओके, उसके बाद में आपका पेज है पेज 3। ओके, पेज 3 को मुझे लाना है। तो पेज 3 कहाँ, मैं कहाँ पर लाऊंगा, 2107। कौन सा ऐसा पेज है जो कि पास्ट में, देखो मैंने यहाँ पर देखो एरो मार्क बनाया हूँ। तो एरो मार्क बना के ये चेक करना है कि 7012 में से कौन सा पेज है जो कि सबसे पहले यूज हुआ है, सबसे लास्ट में यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जीरो यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 1 भी यूज हुआ है, 7 ऐसा पेज है जो कि बहुत पहले यूज हुआ है। गेटिंग और नॉट, रिप्लेस द लीस्ट रिसेंटली यूज पेज, ऐसा पेज जो कि बहुत कम यूज हुआ है, मतलब सबसे कम यूज हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 पे एरो मार्क करके पीछे जाएंगे, पास्ट में जाके चेक करेंगे, जीरो हुआ है, 2 हुआ है, 1 हुआ है, जीरो भी हुआ है, और 7 है जो कि सबसे पहले यूज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 7 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो देखो मेरी न्यू स्ट्रिंग जो आई है, मैंने 3 को कॉल किया, 2 1 0, और 7 की जगह पे मैंने 3 डाला। ठीक है, सो दिस इज नाउ माय पेज मिस। ओके, अंडरस्टैंड। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में हमारे पास में 2103 हो गया। अच्छा नहीं, अभी यहाँ पर नहीं ना, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जीरो, अब 3 के बाद में कौन सा पेज है, पेज 0। यहाँ पर देखो आपको यू विल हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इट। ओके, कहाँ पर आप लोग चल रहे हो। ठीक है, मैं देखो मेरा जहाँ पर कर्सर अभी है उसके हिसाब से आप लोग देखो। सो जीरो को मुझे लाना है। ठीक है, तो पेज 0 को मुझे लाना है। सो आई विल चेक इट आउट वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। तो 2103, तो जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, जब जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पर मुझे जीरो को लाने की जरूरत है। तो जीरो यहाँ पर मेरा हिट हुआ। ठीक है, जीरो के बाद में आपका 4 है। ठीक है, तो 4 को मुझे लाना है, तो कहाँ पे लाना है, 2103 में से कहाँ पे लाना है, तो 1 तो 2103 में मैं चेक करूंगा पास्ट में जाके। तो 2 यहाँ पर 0 है, 3 है, 0 है, 2 है, तो 203 तो हो गया, 203 तो हो गया। अब क्या बचा, 1, मतलब 1 बहुत पहले यूज हुआ है। तो एट द प्लेस ऑफ 1 आई विल बी रिप्लेसिंग 4। ठीक है, तो इसी मैनर में लेके चलना है हम लोग को। 4 आपका रिप्लेस हो गया। नाउ द पेज फ्रेम कंडीशन इज 2403। ओके, सो ये हो गया हमारा पेज मिस, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने कॉल किया है और हमने पेज को वर्चुअल मेमोरी में से बुलाया है। ठीक है, अब 4 के आगे अब आएगा हमारा 2। तो 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हिट है। आपका 3 भी प्रेजेंट है, तो हिट है। उसके बाद में आपका 0 भी प्रेजेंट है, तो हिट है। फिर आपका 3 प्रेजेंट है, तो वो भी हिट है। 2 प्रेजेंट है, वो भी हिट है। तो देखो आपको आपको कितने हिट मिले, आपको कहाँ रिप्लेस किया, हमने 4 रिप्लेस किया था ना। तो 2 3 0 3 2, तो आपको कितने हिट मिले, टोटल 5 हिट्स मिले। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, टोटल आपको 5 मिले कि 5 पेजेस आपके ऑलरेडी प्रेजेंट थे। 5 पेजेस आपके ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर हिट 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 यहाँ पर मिला। ठीक है, तो 2 3 0 3 2 मिला। उसके बाद हम लोग को डालना था 1। अब 1 कहाँ डालेंगे,
तो अब 1 चेक करेंगे कि 2 आपके 2403 में से पास्ट में सबसे कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब आपको इसको इसको लाना है, 1 को लाना है। तो 1 को रिप्लेस अगर हम करने जाएंगे तो 4 की जगह रिप्लेस करें, बिकॉज 4 ऐसा है जो कि सबसे पहले यूज हुआ है, ठीक है। तो 4 को हम लोग ले आए यहाँ पर और इसको विल कॉल इट एज अ पेज फॉल्ट और पेज मिस, ओके। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज अ पेज फॉल्ट और पेज मिस, ओके। सो 2103 इज द सिचुएशन राइट नाउ। अब हमारे पास में आ गया 1, 1 को तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया ना, तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट, 0 ऑलरेडी प्रेजेंट, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट, उसके बाद में आता है 7, ठीक है। अब 7 को कहाँ करना है, तो जो हम लोग को 1 हिट, 2 हिट, 2 हिट और 3 हिट हम लोग को मिल गए यहाँ पर, ठीक है। अब 3 हिट मिलने के बाद में, 3 हिट मिलने के बाद में हम लोग को 7 को रिप्लेस करना है, तो कहाँ रिप्लेस करेंगे, 3 की जगह पर। चेक करते हैं, पास्ट चेक करेंगे, 1 0 2 1 2, ये देखो 3 आपका पहले यूज हुआ है, ठीक है। और आपके पहले 2 1 0 यहाँ पर यूज हुए, तो सबसे पहले आपका 3 यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7, ठीक है। तो 2 1 0 7 आपका पेज फॉल्ट या फिर पेज मिस, ओके। उसके बाद में आपका है 0 और 1, तो 0 और 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हिट हिट में लिख दूँ। देखो हाउ 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 मतलब हाउ सिंपल इट वाज, ठीक है। तो जहाँ पर आप लोग को खाली पास्ट में जाके चेक करना है, ठीक है। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जहाँ पर भी आप लोग रिप्लेस करने वाले हैं, आपको पास्ट में जाके चेक करना है कि उसमें से कौन कौन सा यूज हुआ है, और जो सबसे पहले यूज हुआ है उसको आपको लेकर आना है, ठीक है। तो ये हम लोग के आगे पेज फॉल्ट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पेज फॉल्ट कितने मिले आपको, 8 आउट ऑफ कितने, 20, आउट ऑफ कितने मिले, 20, ठीक है। तो 20 मिले, तो भाई साहब आप अंदाजा लगा लो कि 8/20 आपको आपका फॉल्ट रेट कितना मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू नीड टू गो इन द पास्ट एंड यू नीड टू चेक वेदर द पेज हैज बीन यूज्ड इन द पास्ट और नॉट, ओके। इफ इट इज यूज्ड देन कब कहाँ कैसे यूज हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वेरी सिंपल अल्गोरिथम। एक बार आप लोग गो थ्रू करेंगे तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझा या नहीं समझा, मुझे बताओ पहले, ये समझा आप लोगों को? Yes. Others, please let me know whether you have got it or not. सिंपल है, एक बार आप लोग अपने खुद से करेंगे सॉल्व, आई एम श्योर कि ये भी आप लोग आराम से समझ जाएंगे, ओके। एंड द लास्ट वन थोड़ा सा हम लोग टाइम एक्स्ट्रा टाइम लेके करते हैं। हाँ ओके एवरीबॉडी, सो यहाँ तक हम लोग ने पहुँचा, LRU तक का कंप्लीट किया, ठीक है। सो द सेकंड वन जो हमारा है, सॉरी सेकंड वर्ड हमारा LRU था, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ओके। आफ्टर दैट वी हैव द लास्ट वन, दैट इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। यू कैन सी आई हैव रिटन ओवर हियर, बट थोड़ा बीच में आपका वो एस्केप वाला बटन आ गया, ठीक है। So regarding this page replacement algorithm, that is optimal page replacement algorithm, that is very simple। एक बार कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको तो आप लोग को समझ जाएंगे, ठीक है। This is the lowest page fault rate वाला algorithm in which you will get the lowest fault rate, okay। It never suffer from Baladi's anomaly। अच्छा, मैं आप लोग को LRU के बारे में कुछ बता रहा था कि at any moment of time, at all the moment of time, you need to go back in the past and you need to check whether the page has been used or not। कहाँ कब कैसे यूज हुआ है, आपको हर मर्तबा चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए इसका कॉस्टिंग जो है ना ज़्यादा आता है, ठीक है, और इसकी स्पीड जो है ना स्लो हो जाती है। तो कंपैरेटिवली आपके दूसरे एल्गोरिथम से इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक है। बस एक पॉइंट मुझे याद आया तो मैंने शेयर किया आप लोगों से, ओके। अब आते हैं आपके पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम थर्ड वाले से, दैट इज द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ओके। So it is the low, it has the lowest page fault rate first। second, it never suffer from Baladi's anomaly। मतलब जब आप लोग अगर इंक्रीज करेंगे, आप लोग जब अगर कभी पेज फ्रेम, नंबर ऑफ पेज फ्रेम अगर इंक्रीज करते हैं तो आपका फॉल्ट रेट जो भी आपके पेज फॉल्ट वो बढ़ते हैं, तो ये Baladi's anomaly से सफर नहीं करेगा। मतलब वैसा कुछ नहीं होगा, अगर आप पेज फ्रेम बढ़ाएंगे भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है।
The third one, replace the page that will, अच्छा हाँ, the main line, the tagline for the optimal page replacement is that we have to replace the page that will not be used for the longest period of time in future. तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा पेज है जो कि फ्यूचर में यूज नहीं होने वाला है, मतलब कि सबसे कम और सबसे लास्ट में यूज होने वाला है. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द LRU एंड द ऑप्टिमल. LRU बोलता है कि पास्ट में जो कि सबसे पहले यूज हुआ था उसको आपको रिप्लेस करना है, और ऑप्टिमल बोलता है कि जो मतलब फ्यूचर में सबसे लास्ट में यूज होने वाला है उसको रिप्लेस करना है. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को दोनों का डिफरेंस? In optimal page replacement algorithm, we have to replace the page which that will not be used for the longest period of time, मतलब आगे फ्यूचर में जो कि बहुत लास्ट में यूज होने वाला है, ओके, या फिर यूज ही नहीं होने वाला है. तो आपको वो चीज़ चेक करना है और फिर यहाँ पर उस पेज से आपको रिप्लेस करना है. चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आप लोग फौरन इसको क्लियरली समझ जाएंगे. सो वी हैव पेज फ्रेम एंड वी हैव द सेम एग्जांपल, सेम रेफरेंस स्ट्रिंग. यू विल सी 70120304230332 क्या है 1201 and 701. Okay, so this is the reference string we have already taken in the previous example, that is the first one. Okay, and we have the page frame equals to 3. Okay, अब ये page frame equals to 3 लेने पर चलो हम start करते हैं. 7, the first page 7 we placed it, 0 we placed it, 1 we placed it. So at all the location, that is on the first 3 location we have got page fault. Okay, मतलब पेज अवेलेबल नहीं था, पेज अवेलेबल नहीं था तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको पेज अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिंपली इसको वहां से कॉल किया, मतलब वर्चुअल मेमोरी से मैंने कॉल किया. ठीक है, तो अभी आ गए मेन मेमोरी के अंदर 701 मेरा आ गए. ठीक है, अब आते हैं 2 की तरफ. 2 इज प्रेजेंट इन द पेज फ्रेम राइट नाउ? नो, 2 इज नॉट प्रेजेंट इन द पेज फ्रेम. क्या करना पड़ेगा मुझे फिर? अगर 2 प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको किसी न किसी से रिप्लेस करना पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इट सेज दैट के आपको इसको इससे रिप्लेस करना है जो कि फ्यूचर में बहुत लास्ट पे यूज होने वाला है. ठीक है, तो अब 2 को मुझे रिप्लेस करना है. तो चलो देखो 701 में से सबसे लास्ट में कौन सा यूज होने वाला है, देखो आगे आपको चेक करना है. ठीक है, LRU में आप लोग पास्ट में चेक करते थे और ऑप्टिमल में आप लोग को फ्यूचर में चेक करना है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, सो 2 को रिप्लेस करना है तो 701 में से आपका कौन सा ऐसा जो फ्यूचर में यूज होने वाला है. 0 तो देखो आपका इमीडिएटली यूज होने वाला है, तो 0 का तो नाम ही हटा दो. फिर आगे देखो 701 आपको देखो 701 चेक करना है आपको. तो 0 तो आपको ऑलरेडी मिल गया, यहाँ पर आपको 1 भी मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 7 नहीं मिला अभी तक. आगे चल के देखो आगे की बाकी की स्ट्रिंग यहाँ पर है, तो 7 है यहाँ पर. ठीक है, तो 7 इज द वन जो कि फ्यूचर में सबसे लास्ट में यूज होने वाला है. अमंग 701 तीनों पेजेस में से 7 आपका सबसे लास्ट में यूज होने वाला है. तो जब भाई सबसे लास्ट में यूज होने वाला है तो फिर अभी से इसको रख के क्या फायदा. चलो ना रिप्लेस करो ना इसको फटाफट. समझ में आ रहा है आप लोग को? प्लीज रिस्पॉन्ड मी. क्या हम लोग ने क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं, प्लीज लेट मी नो. अरे समझ में आ रहा है कि ओके ठीक है. तो out of this 701, 7 is the one page, 7 is the page which is going to be used in future very last. okay, मतलब सबसे लास्ट में यूज करने वाला है, यूज होने वाला है. जब सबसे लास्ट में यूज होने वाला है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. तो 7 की जगह पर मैंने 2 को डाल दिया तो 201 आ गया. ओके, उसके बाद में आपका है 0. ठीक है, तो 0 तो ऑलरेडी है तो पेज हिट आएगा. तो 201 अगेन सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे. फिर आपका है पेज 3. पेज 3 को कहाँ रिप्लेस करेंगे बताओ मुझे? 201. तो 201 को फ्यूचर में चेक करो तो 0 तो यहाँ मिल गया, 2 भी यहाँ मिल गया और आपका 1 यहाँ पर है. तो कहाँ रिप्लेस करेंगे बोलो? अरे बोलो कहाँ रिप्लेस करेंगे? 201 में से किसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे? टू 201 में से 3 को आपको कहाँ रिप्लेस करना है बताओ जल्दी. अगर आप लोग बताते हैं तो इसका मतलब आप लोग समझे हैं. 1 की जगह पर. क्यों? बिकॉज फ्यूचर में देखो 201 में से आप फ्यूचर में देखेंगे तो आपका 0 यहाँ मिल गया, 2 भी मिल गया, लेकिन अभी तक 1 नहीं मिला. 1 आपका बहुत आगे फ्यूचर में यूज होने वाला है. तो
तो 1 की जगह पर हम लोगों ने रिप्लेस किया 3 को, तो आपका 2 0 और 1 की जगह पर आ गया 3, ठीक है। तो 2 0 3 is the situation right now, and after that we have next page that is 0. So 0 is already present, so we call it as a page hit. So we'll write same 203 as it is. Okay, we have the next page that is 4. तो 4 को रिप्लेस करना है, कहाँ पर करेंगे, अगेन चेक करो 203 230, तो 0 मतलब सबसे लास्ट में यूज होने वाला है, ठीक है। तो 0 की जगह पर हम लोगों ने 4 को डाल दिया, ठीक है। इन द सेम वे विल बी, आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे लास्ट तक, एंड वी हैव कॉल्ड पेज फॉल्ट इज इक्वल टू 9। टोटल पेज फॉल्ट कितने मिले, 1 2 3 4 5 6। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एक बार आप लोग गो थ्रू करना, या फिर रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फॉल्ट्स आर देयर। 9 डिवाइड बाय 20 बिकम्स हाउ मच, आपका फॉल्ट रेट भी निकल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैंने इसको इसके लिए थोड़ा सा मतलब फास्ट मोड में लेके आपको कंप्लीट करवाया, बिकॉज दिस एल्गोरिथम ओके। सो आई होप ये वाला भी आप लोग को समझा हो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ओके। So we'll stop over here, and we have completed the page replacement algorithm starting from FIFO, and the second one was LRU, and the third was कौन सा थर्ड was optimal, okay। So यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक एक बार हमारा कंप्लीट हुआ। When I'll upload the video, then just go through it, एक बार ज़रा go through वापस से कर लेना, because एक बार algorithm आपको समझ गया, then आप कभी भी इसको कर सकते हैं। You don't require anything, okay, just आप एक reference string याद में रखो, and then you can do it from your own also.